हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने आज प्रेस वार्ता कर कहा है कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का परिसर 82.7 एकड़ में बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण में 426 करोड़ की इस परियोजना पर 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट अंतिम चरण में हैं। ये 3 चरण में बनने वाली कुल 1000 करोड़ की परियोजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 20 नवंबर को 10 ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे और नए भवन में 6 सेक्शन ब्लॉक हैं। इनमें 69 क्लासरूम हैं और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम हैं। कंप्यूटर लैब भी है। आपको बता दें कि अफ्रीका और जापान सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भ्रमण के लिए आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। देश का पहला इनोवेटिव स्कूल हमारे विश्वविद्यालय में बनाया गया है, जिसमें आईटी, ऑटोमेशन, डाटा साइंस, हेल्थ केयर और योग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत सारी चुनौतियां थी पिछले 7 वर्षों 6 वर्षों में। कभी ज़मीन की चुनौती आई, कभी सड़क की चुनौती आई, कभी काम की चुनौती आई, कभी पोल्यूशन की चुनौती आई। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए, और सबसे बड़ी चुनौती को कोविड की थी, और कोविड के कारण से सारा काम अस्त व्यस्त हो गया था पूरी दुनिया में, और सबको लगा कि अब ये काम आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा रही, आप लोगों का बड़ा अच्छा साथ रहा, सरकार का, और हमारे जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, हमारे संस्था के लोग थे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो लोग थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और आज उसका परिणाम ये निकला है कि हम इस विश्वविद्यालय को 20 नवंबर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की कुछ खास बातें हैं जो शायद आप बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नहीं देख पाएंगे। कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो है रोजगार को और उद्योग के साथ अपने बच्चों को जोड़ना, जिससे उनका रोजगार बढ़े, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और न केवल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े बल्कि वो जॉब सीकर के साथ साथ जॉब प्रोवाइडर भी बन सके। केवल जॉब ही ना ढूंढे बल्कि जॉब क्रिएट भी कर सकें। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा जो हमारा बल है वो है उद्योग को अपने साथ जोड़ना। और पिछले 6 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अपने अथक प्रयासों से 100 से भी ज्यादा उद्योगों को अपने साथ जोड़ा है, जिसके अंदर आज हमारे लगभग 2000 से भी ज्यादा बच्चे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन लेने के साथ साथ इन उद्योगों के साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जितने बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं उसका 82% बच्चा आज उद्योग में जॉब लेने में सफल हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो हमारे बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है या वो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसका उदाहरण आज हमारे सामने है, और पूरे देश में ये एक विचित्र मॉडल विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है। इसकी सबसे दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि अब हर राज्य में एक कौशल विश्वविद्यालय को लगाने का हर राज्य कोशिश कर रही है, और उसमें हर राज्य से हमारे पास लोग आते हैं ताकि वो समझें और देखें कि ये विश्वविद्यालय कैसे बना, और ताकि वो इस बेस्ट प्रैक्टिस को अपने राज्य में लेके जाएं। और लगभग 12-15 राज्यों से हमारे पास कभी उनके सेक्रेटरीज, कभी उनके कंसल्टेंट्स, कभी उनके मंत्री यहाँ आते हैं, और वो इस मॉडल को स्टडी करते हैं और फिर अपने राज्य में लेके जाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 425 करोड़ की लागत से पहला चरण था, और 1000 करोड़ की लागत से पूरा तीनों चरणों को कंप्लीट करना है। हम पहले चरण में इस समय लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसका परिणाम आपके सामने है। और इस वर्ष से हमने कैंपस को ऑन कर दिया है, और कैंपस के अंदर इस समय लगभग 2000 बच्चे, जिसमें 9वीं कक्षा से लेके पीएचडी तक लगभग 2000 बच्चे आज कैंपस के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल प्रोग्रामों के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
अभी जो हम कैंपस लॉन्च करेंगे 20 तारीख को, इस कैंपस लॉन्चिंग के में आप देखेंगे लगभग 69 क्लासरूम्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जिसमें 30 सीटिंग का क्लासरूम, 60 सीटिंग का क्लासरूम, 20 सीटिंग के क्लासरूम, और ये आधुनिक स्तर के क्लासरूम है। अगर आप किसी क्लासरूम में जाके देखेंगे तो आपको हर एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे, जो कि नॉर्मली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में ही आपको दिखेंगे। और ये स्मार्ट क्लासरूम्स के आधार पर जो नई टेक्नोलॉजी है, उस नई तकनीक से बच्चों को पढ़ाने और कौशल से उन्मुक्त कराने के लिए ये नए स्मार्ट क्लासरूम्स का आयोजन किया गया है। यानी इस क्षेत्र में बच्चों को स्कूल से लेके पीएचडी तक कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी कैंपस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में उद्योग में काम भी कर सकते हैं, जिसमें अर्न एंड लर्न का मॉडल जो हमारे यहाँ प्रतिष्ठित हो गया, देश भर में अब उसकी चर्चा होती है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई के साधन भी ले जाते हैं। जितने बच्चे आज हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनमें सारे बच्चे अर्न एंड लर्न मॉडल में पढ़ाई कर रहे हैं, और वो अपने माता पिता से फीस भी नहीं मांगते होंगे, क्योंकि महीने के 8-10 हज़ार रुपया 3 साल के कोर्स में लगभग 2 लाख रुपए वो बच्चे कमा लेते हैं। तो उसमें उनका अपना खर्चा भी निकल जाता है, पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने यहाँ पे शुरू की है। किसी ने अपना मशरूम का एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है पलवल के अंदर ही, और वो भी लगभग रोज का 150 केजी मशरूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियों का हम बच्चों को यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि वो कैंपस के अंदर ही सीखें और उसके बाद उसको बाहर जाके अपना रोजगार, अपना एम्प्लॉयमेंट या अपनी बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू करें। हमारे कैंपस में अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ बच्चों ने अभी कुछ दिन पहले एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे पलवल के ही बच्चों ने मिलकर अपने टीचर्स के साथ एक छोटा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ा किया है, जो 80 वोल्ट की बैटरी पे चलता है। 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर 3 लेवल्स की स्पीड पे वो व्हीकल है। 4 सीटर व्हीकल है, और उसको बनाने के बाद बहुत लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, और अब हमारे को उसी व्हीकल को बनाने के 2 यूनिवर्सिटी से ऑर्डर भी आ गए हैं। एमओयू किया, और उसके एमओयू के अंतर्गत हरियाणा से 20 स्टूडेंट और 20 टीचर्स को कैम्ब्रिज पढ़ाई के लिए 2 हफ्ते का प्रोग्राम था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस विश्वविद्यालय से 3 स्टूडेंट और 3 टीचर्स को चयनित किया गया है। जैसे ही ये कैम्ब्रिज का जाने का प्लान बनेगा तो हमारे पलवल से 3 बच्चे और 3 टीचर्स उस प्रोग्राम में जाएंगे। ये प्रोग्राम लंदन में चलेगा। 3 वर्ष पहले यहाँ कोई बस नहीं आती थी। आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 3 बसेस चल रही हैं। 2 तो पलवल से चलती है, 2 पलवल से चलती है, एक बल्लभगढ़ से चलती है, आ रही है रोजाना। और 2 बसेस हमने विश्वविद्यालय की खरीदी, विश्वविद्यालय की 5 बसेस आज पलवल, बल्लभगढ़ और लोकल में चल रही हैं। और अभी हम आने वाले दिनों में गुड़गांव से भी एक बस यहाँ चलवाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैं निरंतर माननीय मूलचंद जी से मेरी निरंतर बात होती रहती है, और मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनके ही निर्देश पे ये बसों को चालू करने का प्रावधान यहाँ बनाया गया। आने वाले दिनों में हम इस सेवा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं यूनिवर्सिटी ने कितनी बसें ली? 2 बसें हमने अपनी खरीदी है, और हम और एक बस खरीदने के प्रोसेस में हैं।